जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। सप्तमों अध्याय का 25वां श्लोक। समान मनुष्य के लिए माया एक पर्दा है जिसके द्वारा परमात्मा सर्वथा छिपा है। योग साधना समझकर उसमें प्रवृत्त होता है। इसके योग माया अर्थात योग क्रिया भी एक आवरण ही है। योग का अनुष्ठान करते करते उसकी प्रकाष्ठा योगारूढ़ता आ जाने पर वह छिपा हुआ परमात्मा विदित होता है। योगेश्वर कहते हैं, मैं अपनी योग माया से ढका हुआ हूँ। केवल योग की परिपक्व अवस्था वाले ही मुझे यथार्थ देख सकते हैं। मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ, इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ अंतर रहित जिसे अब जन्म नहीं लेना है, अविनाशी जिसका नाश नहीं होना है, व्यक्त स्वरूप जिसे पुनः व्यक्त नहीं होना है, को नहीं जानता कि अर्जुन श्री होना है। कोई नहीं जानता। अर्जुन भी श्री कृष्ण को अपनी ही तरह मनुष्य मानता था। आगे उन्होंने दृष्टि दी तो अर्जुन गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना करने लगा। प्रस्तुत अव्यक्त स्थिति महापुरुष को पहचानने में हम लोग प्रायः अंधे ही हैं। आगे कहते हैं कि अर्जुन, मैं अतीत वर्तमान और भविष्य में होने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जान पाता? भरतवंशी अर्जुन इच्छा और द्वेष तथा राग दोषाद्वंद के मोह से संसार संपूर्ण प्राणी अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं जान पाते। तो क्या कोई जानेगा नहीं? योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु पुण्य कर्म को संस्कृति का अंत करने वाला है, जिसका नाम कार्य कर्म नियत कर्म यज्ञ प्रक्रिया कहकर बारंबार समझाया कि उस कर्म को करने वाले जिन भक्तों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग दोषादि द्वंद्वों के मोह से भली प्रकार मुक्त होकर व्रत में दृढ़ रख कर मुझे भजते हैं। किस लिए भजते? जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए पर्यंत करते हैं, वे पुरुष सब प्रकार उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्मक को और संपूर्ण कर्म को जानता है। और इसी कर्म में जो पुरुष अधिभूत अधिदेव तथा अधियज्ञ के सहित मुझे जानता है, मुझ में समाहित चित्त वाले पुरुष अंतरात्मा में भी मुझको ही जानता है, मुझ में ही स्थिर रहते हैं और सदैव मुझे प्राप्त रहते हैं। 26 से 27 श्लोक में उन्होंने कहा, मुझे कोई नहीं जानता क्योंकि वे मोहग्रस्त हैं, किंतु जो उस मोह से छूटने के लिए पर्यंतशील है, वे संपूर्ण ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्मक, संपूर्ण कर्म, संपूर्ण अधिभूत, संपूर्ण अधिदेव और संपूर्ण अधियज्ञ सहित मुझको जानता है। अर्थात इन सब का परिणाम मैं सद्गुरु हूँ, वही मुझे जानता है, ऐसा नहीं कि कोई जानता ही नहीं। निष्कर्ष इस सातवें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अनन्य भाव से मुझ में समर्पित होकर, मेरे आश्रित होकर जो योग में लगता है, वह समग्र रूप से मुझे जानता है। मुझे जानने के लिए हजारों में कोई बिरला ही पर्यंत करता है और पर्यंत करने वालों में बिरला ही कोई जानता है। वह मुझे पिंड रूप में एक देशीय नहीं वर्ण सर्वत्र व्याप्त देखता है। 8 वेदों वाली मेरी जड़ प्रकृति है, उसके अंतराल में जीवन रूप मेरी चेतन प्रकृति है। इन्हें दोनों के सहयोग से पूरा जगत खड़ा है। तेज और बल मेरे ही द्वारा है। राग और काम से रहित बल तथा धर्माकुल कामना भी मैं ही हूँ। जैसा कि सब कामनाएं तो वर्जित है, लेकिन मेरी प्राप्ति के लिए कामना कर ऐसी इच्छा का अभय
युद्ध होना मेरा ही प्रसाद है। केवल परमात्मा को पाने की कामना ही धर्माकुल कामना है। श्री कृष्ण बताया कि मैं तीनों गुण से अतीत हूँ, परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थिर हूँ, किंतु भोगाग्रस्त मूढ़ पुरुष सीधे मुझे न भजकर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, जबकि वहाँ देवता नाम का कोई है ही नहीं। पत्थर, पानी, पेड़, जिसको भी वे पूजना चाहते हैं, उसी में उनकी श्रद्धा को मैं ही पुष्ट करता हूँ। उसकी आड़ में खड़ा होकर मैं ही फल देता हूँ, क्योंकि वहाँ कोई देवता है ही नहीं। किसी देवता के पास कोई भोग ही नहीं है। लोग मुझे साधारण व्यक्ति समझकर नहीं भजते, क्योंकि मैं योग प्रक्रिया द्वारा ढका हुआ हूँ। अनुष्ठान करते करते योग माया का आवरण पार करने वाले ही मुझ शरीरधारी को भी अव्यक्त रूप में जानते हैं। अन्य स्थितियों में नहीं। मेरे भक्त 4 प्रकार के हैं: अर्थार्थी, आर्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। चिंतन करते करते अनेक जन्म के अंतिम जन्म में प्राप्ति वाला ज्ञानी मेरी ही स्वरूप है। अर्थात अनेक जन्मों से चिंतन करके उस भगवत स्वरूप को प्राप्त किया जाता है। राग दोष के मोह से आक्रांत मनुष्य मुझे कदापि नहीं जान सकते, किंतु राग दोष के मोह से रहित होकर जो नियत कर्म, जिससे संक्षेप में आराधना कह सकते हैं का चिंतन करते हुए जरा मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील है, वे पुरुष संपूर्ण रूप से मुझे जान लेते हैं। वे संपूर्ण ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्मक को, संपूर्ण अधिभूत को, संपूर्ण अधिदेव को, संपूर्ण कर्म को और संपूर्ण यज्ञ के सहित मुझे जानता है। वे मुझ में प्रवेश करते हैं और अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात फिर कभी वे विस्मृत नहीं होते। इस अध्याय में परमात्मा की समग्र जानकारी का विवेचन है। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में समग्र जानकारी नामक 7वां अध्याय पूर्ण होता है। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अग्रानंद कृत श्रीमद् भागवत गीता भाष्य अर्थात गीता में समग्र ग्रह जानकारी नामक 7वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जवन निंद्रा में तू सोया, भयभीत हो गई जर जर कात हमारे हम आए शरण तुम्हारे। भयभीत हो गई जर जर कात हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्वर संबंध है सारा, जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे।
निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो, गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवना मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो तुम जानो अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। नीला मुझ श्यामल कोमलंगम, सीता समारोपित वाम भाग्यम। पानुमा सायब चारु चापम, नमामि राम रघुवंश नाथम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। ओम ओम ओम। जय गुरुदेव भगवान की।